लंका में हनुमान जी ने आग लगाई। आप कहोगे महाराज संत तो आग को बुझाते हैं, लेकिन एक संत ने तो लगाई। अभी मैंने कहा कि संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। लेकिन आप दिमाग में इस बात को रखे होंगे, किसी न किसी के मन में तो आया होगा कि हनुमान जी से बड़ा कोई संत नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी और लंका जल के भस्म हो गई। तो संत आग को बुझाते हैं कि आग को लगाते हैं? लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सुंदर कांड में जारा नगर निमिषिक माही एक विभीषण कर ग्रहणाहि। पूरी लंका में आग लग गई, लेकिन विभीषण के घर का बाल बांका नहीं हुआ। क्यों हुआ क्या? विभीषण के घर का बाल बांका नहीं हुआ। पूरी लंका में आग लग गई। आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जिसके घर में धर्म है उसका घर संत और भगवंत दोनों सुरक्षित करेंगे, और जिसके घर में अधर्म है उसका घर कभी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इसलिए लंका के जिन जिन घरों में अधर्म होता था, चाहे गौ हत्या हो रही हो और चाहे वो ऋषि मुनि महात्माओं का अपमान हो रहा हो, चाहे वो यज्ञ का अपमान हो रहा हो, याद रखना वही घर जल के खाक हुआ है। बोलो हुआ लंका में वही घर जल के खाक हुआ। तो अधर्म जहां है वही घर जल रहा है, और जहां धर्म है याद रखना वहीं पर शांति है, सरसता है और समरसता है। इसलिए धर्म हर घर में होना चाहिए, और जहां अधर्म हो रहा है उस घर में तो प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने जहां जहां अधर्म हो रहे थे घरों में, उन घरों में आग लगा दी, और जहां पर धर्म हो रहा था विभीषण जी के यहाँ, उस घर को, उस मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा। और आप सबको ये मालूम होना चाहिए, लंका में जहां राक्षस राज था वहीं पर संत विभीषण का राज आया। ये हनुमान जी ने किया, ये संत हनुमंत ने किया है कि संत राज आया। बोलो आया कि नहीं आया? जिस समय लंका के राक्षसों ने इकट्ठा होकर के हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई कि लगाओ आग, लगाओ। यानी आजकल लोग पूंछ को सुरक्षित कर रहे हैं, हमारी पूंछ नष्ट ना हो जाए, प्रभावित ना हो जाए। हनुमान जी ने कहा हम अपनी पूंछ बढ़ा रहे हैं, इसमें जितनी आग लगा सकते हो लगाओ, है? क्योंकि ये पूंछ ही जो है परेशान कर रही है। तो हनुमान जी ने कहा वैसे तो मैंने पीछे रखा था पूंछ को, लेकिन इसके बाद भी लोग पीछे पड़े हैं पूंछ के, तो चलो हम बढ़ाते जा रहे हैं, तुम लोग अपनी ताकत लगा लो। तो जितने राक्षस थे वो सब आक्रोशित हो गए। रावण ने कहा देर मत करो, जल्दी पूंछ में आग लगाओ, देर करने की जरूरत नहीं है। राक्षसों ने कहा लगा रहा हूं, लेकिन मूड तो बनने दो, पहले मूड बना रहा हूं। क्योंकि कोई भी काम किया जाता है मूड के साथ किया जाता है, बिना मूड का काम ठीक नहीं होता है। इसलिए राक्षसों ने कहा मूड बन जाने दो। रावण ने कहा पहले कान खोल करके सुन लो, जो मैं आज्ञा दे रहा हूं उस आज्ञा का पालन करना। राक्षसों ने कहा सुनाओ। रावण ने कहा कपि के ममता पूंछ पर सबे कहो समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। राक्षसों ने कहा मूड बन गया, आपने थोड़ी आज्ञा दी, हम इतनी बड़ी आज्ञा का पालन विस्तार और करेंगे। आपने थोड़ा सा कहा, अब हमारा विस्तार ले लो। आपने कहा तेल बोर पठ बांध पुनि पावक देव लगाए। राक्षसों ने कहा केवल तेल ही नहीं,
क्योंकि विनाश का समय आ गया है। सरस्वती जी ने हर राक्षस की बुद्धि में बैठ करके ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि जल्दी से जल्दी विनाश हो, राक्षस मरेंगे बाद में, हनुमान जी पूंछ में आग लगाएंगे, आग के माध्यम से विनाश बाद में होगा, राक्षसों की मृत्यु होगी, ये विनाश बाद में होगा। पहले तो यहाँ की संपत्ति का विनाश कर दो। किसका? संपत्ति का। अच्छा एक बात बताओ, तेल महंगा होता है कि घी महंगा होता है? उस समय डालडा का प्रयोग नहीं होता था, उस समय रिफाइन का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन तेल का प्रयोग तो होता ही था और घी का प्रयोग होता था। तो आपसे मैं बता रहा हूं कि ये त्रेता की बात है। त्रेता में घी ओरिजिनल होता था कि डुप्लीकेट होता था? जल्दी बोलो। ओरिजिनल होता था कि नहीं? ओरिजिनल घी होता था, डुप्लीकेट नहीं, कहीं कोई मिलावट नहीं। लेकिन हमेशा से रेट घी का ही महंगा रहा तेल की अपेक्षा। हमेशा से घी महंगा रहा तेल की अपेक्षा। बोलो रहा कि नहीं रहा? रावण ने कहा तेल बोर पट बांध पुनि तेल लगाओ और कपड़ा लपेटो, फिर तेल लगाओ, आग लगाओ। राक्षसों ने कहा ऐसी बुद्धि खराब हुई, बोले हम पहले लगाएंगे घी, बाद में लगाएंगे तेल। बोलो भाई, ये नुकसान करने का एक दिमाग चला कि नहीं चला? नष्ट करने का एक मस्तिष्क चल रहा है कि नहीं? कि सबसे पहले अर्थतंत्र में आग लगाओ, सबसे पहले अर्थतंत्र में आग लगाओ, तब रावण के तंत्र को नष्ट किया जा सकता है। अर्थ याद रखना, यदि आपके घर का आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से विकास भी रुक जाएगा और आपके घर में न जाने कितने प्रकार के अर्थ के अभाव में विवाद पैदा हो जाएंगे। जो पत्नी प्रेम से बोलती है, अगर पैसा कम हो जाएगा तो रूठने लगेगी। बोलो, बच्चा जितना प्रेम से बोलता है, अगर पैसा कम हो जाएगा तो बच्चा भी रूठने लगेगा। अच्छा, मित्र चाहे जितने प्रेमी हो, लेकिन अर्थ यदि कम हो जाएगा तो मित्र आना जाना बंद कर देंगे, कहीं पैसा ना मांगने लगे। इसलिए पिंड छुड़ाओ भैया, वहाँ कुछ बचा नहीं उस घर में, जाएंगे तो कहीं पैसा ना मांगने लग जावे। तो बोलो, मित्र भी दूरियां बनाने लगते हैं। अच्छा, दुकानदारों को पता चल जाए कि पैसा वैसा सब खत्म हो गया तो दुकानदार दूर से ही हाथ जोड़ने लगता है और बहाना करने लगता है कि भैया अभी तक हम उधार देते रहे, लेकिन अब हमारी क्षमता खराब हो गई है, अब क्षमा करना आप, अब हम आपको नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात, वो भी समझ गया है कि इनके पास सब कुछ बचा नहीं है। तो राक्षसों ने क्या किया है, इस बात को सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को कान खोल करके सुनना। रावण ने कहा तेल और पटबांग पुन पावक देव लगाए, तेल लगाओ कपड़े में और फिर आग लगाओ। राक्षसों ने कहा हमने तो और आगे का प्रोग्राम लंबा चौड़ा बना लिया है। रहा न नगर बसन घृत तेला। घृत, रावण ने नहीं कहा था कि घी का प्रयोग करना, लेकिन पूरा घी जितना रखा था लंका में, सारा का सारा घी हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और ये सब घी जो है लपेटते चले गए, कपड़ा नहीं बचा। फिर बाद में तेल डाल दिया। कितना बड़ा नुकसान किया। बोलो, जब घी से काम चल जाता तो तेल की क्या जरूरत थी, और जब तेल से काम चल जाता तो घी की क्या जरूरत थी। वो इतने बड़े मूर्ख निकले हैं कि तेल के ऊपर घी और घी के ऊपर तेल। बेवकूफी है कि नहीं? अच्छा, तुलसीदास जी ने भी कहा कि इसलिए तो हम लिख रहे हैं, रहा नगर बसन घृत तेला, ओ बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। आपने बड़े बड़े खेल सुने होंगे, लेकिन खेला नहीं सुना होगा। बोलो, खेला सुना क्या? खेल सुने हैं बड़े बड़े, लेकिन खेला नहीं। तेल सुने हैं, तेला नहीं। लेकिन रामायण में तेला और खेला लंका में हुआ है। आप कहो तेल तेला कैसे महाराज? तेला तो होता ही नहीं है। याद रखना, जब घी में तेल मिला दोगे, वो तेल में घी मिला दोगे, ना शुद्ध तेल बचेगा ना शुद्ध घी बचेगा, दोनों मिला के तेला। बोलो भाई, घी में तेल, तेल में घी, दोनों मिल गए तो ना शुद्ध तेल बचा ना शुद्ध घी बचा, तेला हो गया है। और याद रखना, जब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगाई तो ये खेल नहीं हुआ है, क्या हुआ है?
खेला। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विभीषण जी का घर बीच में था, उसमें एक अंगार का कहीं आंच भी नहीं आया कि आंच आ गया हो। इतनी बड़ी आग लगी है लेकिन आंच तक नहीं आई। सोचो जरा, इतनी दिव्यता के साथ हनुमान जी ने सुरक्षित किया है विभीषण जी के घर को। और चारों तरफ विभीषण जी के घर में ऐसा लग रहा था लंका में राक्षसों के मकान पर अंगार गिर रहे थे, लेकिन विभीषण के मकान पर दिव्य पानी की बरसात हो रही थी, शीतलता बरस रही थी। यह है संत का प्रभाव, बोलो ये है धर्म का प्रभाव। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए घर में धर्म होना चाहिए। यदि धर्म विरुद्ध कोई बात कहता है तो सुनना नहीं चाहिए। यदि घर में कोई बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर किसी के बहकाने से वो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं समाधान दे रहा हूं कि उस समय आप मुझे फोन मत करना, किसी से बात मत करना, बस रामायण को घर में रखना, खोल के पढ़ा देना बच्चे को या तुम सुना देना, निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा, अवश्य ही परिवर्तन होगा। लेकिन घर में रामचरितमानस होना चाहिए, रामायण होनी चाहिए। जब गांव गांव में नौधा की परंपरा है छत्तीसगढ़ में, तो ईमानदारी के साथ बताओ, जब देश में नौधा कहीं कोई जानता ही नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने नौधा की परंपरा दी और गांव गांव में नौधा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कलयुग में ही नौधा नहीं आया है, छत्तीसगढ़ में तो त्रेता में ही नौधा आ गया था। कब? जब सबरी मैया के पास भगवान पहुंचे तो सबरी मैया को भगवान ने यही कहा था कि मैं तुम्हें नौधा भक्ति दे रहा हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ के गांव गांव में नौधा का प्रचार करना। इसलिए नौधा भक्ति कहो तो ही पाही। बोलो नौधा भक्ति कहां से चली है, जल्दी बोलो। छत्तीसगढ़ की भूमि से भगवान राम ने अयोध्या में आकर के 11.5 साल चित्रकूट में रहे, लेकिन वहां नौदा भक्ति का वरदान नहीं दिया है। लेकिन जब वन पथ में जा रहे थे लंका की ओर, और जिस समय छत्तीसगढ़ में उनका चरण पड़ा तो सबरी मैया के पास जाकर के भगवान ने, आज ये छत्तीसगढ़ है, उस समय आर्यावर्त था। क्या था? आर्यावर्त था। लेकिन छत्तीसगढ़ है, भौगोलिक दृष्टि से बोलो भाई, आर्यावर्त में ही छत्तीसगढ़ आ गया कि नहीं आ गया? और आर्यावर्त में जब छत्तीसगढ़ आया तो बोलो सबरी जी का आश्रम किस राज्य में आ गया? छत्तीसगढ़ में आ गया। और नौदा भक्ति का वरदान भगवान ने किसे दिया? नौदा भक्ति किसे सुनाई? नौदा भक्ति सबरी मैया को सुनाई है। और सबरी मैया ने गांव गांव में नौधा का एक ऐसा सुंदर संदेश दे दिया है कि आज गांव गांव में नौधा रामायण होती है। इसलिए घर घर में समस्या का समाधान यदि करेगी तो ये रामायण करेगी। इसलिए कभी भी कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो तो मैं कह रहा हूं बड़ी रामायण रखना, अर्थ वाली रामायण तुलसीदास जी की, उसी समय खोलना और पढ़ना और प्रयास ये करना, चाहे कुछ भी आपको मनाने में लग जावे, देना पड़े तो बच्चों को देना, लेकिन एक बार रामायण को जरूर पढ़वा देना, अर्थ सहित पढ़वा देना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भ्रम की बात नहीं करता हूँ और फालतू की बात नहीं बताता हूँ, सीधी सी बात डायरेक्ट प्रसारण में बताता हूँ। कहता हूँ कि घर में ही रामायण अर्थ वाली पढ़ना और बच्चों को किसी तरह, बहुओं को उस रामायण से जोड़ देना। कोई समस्या तुम्हारे घर में नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई तनाव, टेंशन तुम्हारे घर में नहीं आएगा। ये मैं हृदय की बात बता रहा हूँ, क्योंकि रामायण ने समस्याओं का समाधान किया है। रामायण समाधान के लिए ही है। तो हनुमान जी ने पूरी लंका में केवल विभीषण के घर को सुरक्षित रखा। अब जैसे ही लंका में आग लगी तो जितने राक्षस थे सब रावण को गालियां देने लगे, क्योंकि कहा तूने आग तो लगवा दी लेकिन बुझा नहीं पा रहा है, बुझा, तेरे अंदर में वरुण है, उससे कहो कि अग्नि की वर्षा करे। रावण ने कहा हमारी इज्जत खराब हो रही है, सारा का सारा माहौल मेरे विपरीत जा रहा है, मेरा राज नष्ट हो रहा है। वरुण,
आग बहुत तेजी से लगी है, पानी बरसा। वरुण ने कहा बरसा रहा हूं। हनुमान जी बोले पेट्रोल बरसाना। वरुण कहता है मैं यही करूं। कहा मिक्स कर दे पेट्रोल और तेजी के साथ। और जैसे ही झरझर झरझर वरुण ने बरसाया तो याद रखना वो पेट्रोल का काम किया और लो बढ़ गई। राक्षसों ने कहा पता नहीं क्या हो गया है, दिमाग खराब हो गया है राजा का, ये मूर्ख राजा है, इसने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ दिया है उल्टा कि जिससे अग्नि और तेज होती जा रही है। रावण बोला हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। मंदोदरी ने कहा समुद्र में कूद जाओ। क्यों भाई, जब घर में आग लगती है तो बचने के लिए पानी ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो। तो गीतावली में लिखा है कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ले गई और समुद्र के किनारे। बोले जब हम कपड़ों में आग लगने वाली है, शरीर में आग लगने वाली है, अगर मंदोदरी कहती आग लगेगी तो समुद्र में तो कूद जाएंगे, कम से कम बचा तो लेंगे शरीर। मंदोदरी गीतावली रामायण में रावण का हाथ पकड़ के खींचती ले गई, घसीटती ले गई और समुद्र के किनारे खड़े हो गए दोनों और कहा कि अगर शरीर में आग लगेगी तो हम समुद्र में डूब जाएंगे। समुद्र बोला कि बस थोड़ा सा अंदर आओ और हम गहराई में ले जाएंगे, गहराई में ले जाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु राम के हाथों से इसकी मृत्यु लिखी है, इसलिए समुद्र गहराई में मत ले जाना, मेरे प्रभु राम ही अपने बाणों से इसे मारेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन अपनी आंखों से ये दुर्दशा देख ले कि मेरी लंका की क्या दुर्दशा हुई है, मैंने जो अधर्म किया है उसका परिणाम कितना भयावह आया है, ये अपनी आंखों से देख ले। और सत्य तो यह है कि रावण को सब गालियां दे रहे थे, सब रावण को गाली बक रहे थे। मंदोदरी ने कहा कि गालियां सुनने को मिल गई, जहां ये सभी राक्षस स्तुति करते थे रावण की। मंदोदरी बोली देखो गालियां सुनने को मिल रही, तो एक काम कर लो, हमारी बात मान लो। कहा क्या? कहे जब से सीता का हरण करके लाए हो तब से अशुगुन ही अशुगुन हो रहे। मंदोदरी ने कहा एक दिन हमने सुनाया नहीं, जिस दिन सीता का हरण करके लाए थे और उस रात्रि में जब आप मेरे से बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, कह रहे थे देखो जो राम बड़ी बड़ी बातें करता था, मेरी बहन के नाक कान काटे, कितना बड़ा अपमान किया, लेकिन उसकी पत्नी को ले आया हूं मैं। आज सारी दुनिया देख रही है कहां गया वो पराक्रम, कहां गया राम का वो प्रभाव। बताए राम अपना प्रभाव और सीता को लंका से ले जाए, तब मैं मानूंगा कि राम के पास कोई शक्ति है। राम की नाक, राम के खानदान की नाक अब कहां बची। मंदोदरी बोली उसी रात जब मैं सोई तो मेरी बाईं भुजा में काले नाग ने मुझे डस लिया। रावण बोला अच्छा। मंदोदरी बोली आज मैं सुना रही हूँ, उस दिन मैंने नहीं सुनाया क्योंकि ज्यादा शराब पी गए थे, आपका दिमाग खराब था, मुझे ये लग रहा था कहीं गला न मसक दो मेरा, क्रोध में आकर के, क्योंकि ज्यादा शराब पी लेते हैं तो पत्नी भी बेचारी डरती है कहीं गला न मसक दे, हैं? क्योंकि वो होश ही में नहीं रहता है व्यक्ति। तो मंदोदरी बोली मैं खुद डर रही थी कि मेरा गला न मसक दे, इसलिए मैं देख रही थी सोई में और बोली कुछ नहीं। लेकिन उसी रात्रि को एक काला नाग आया और मेरी भुजा को डस लिया। अब सोचो जरा, काला नाग अगर डस ले रात्रि में तो ये सगुन है कि अपशगुन है? जल्दी बोलो, ये तो अपशगुन है। रावण ने कहा अच्छा उसी रात हुआ। और मंदोदरी बोली तब से हमें अच्छे स्वप्न आ ही नहीं रहे हैं, जब ते तुम सीता हरियानी और कुछ गुण होई न जाए बखानी। तब से कुछ गुण ही कुछ गुण हो रहे हैं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, लेकिन अब मेरी प्रार्थना सुन लो। पूरी लंका जल गई। रावण बोला हाँ जल गई, क्या बचा है? रावण बोला क्या बचा है? अभी बहुत कुछ बचा है, क्या बचा ये बताओ। रावण बोला मैं ही बचा। मंदोदरी बोली ऐसे तो गरुड़ पुराण भी बचा है, मरने के बाद कौन सा पुराण बचता है? जल्दी बोलो।
मरने के बाद गरुड़ पुराण बचता। मंदोदरी बोली ऐसे तो तुम बचे और अभी गरुड़ पुराण नहीं बचा, जब तुम निपटो तब ना बचा गरुड़ पुराण। रावण बोला फालतू की बात करती है, ये अशगुन की भाषा बोलती है। मंदोदरी बोली अशगुन तो उसी समय से हो रहे हैं जब ते तुम सीता हरियाणी और अशगुन हो न जाए बखानी। लेकिन अब मेरी बात मान लो। बोलो अच्छा क्या मान? कहा मानो तो कहूं। रावण बोला फेवर की बात होगी तो मानूंगा और फेवर की नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मंदोदरी बोली अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये संपत्ति जली लेकिन ये संपत्ति फिर आ जाएगी। क्यों? राम से सुमति बना लो। क्या बना लो? सुमति। और जैसे ही राम से सुमति बन जाएगी तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति के कारण विपत्ति आई है, लेकिन अब कुमति छोड़ो और राम से सुमति कर लो। जहां सुमति हो जाएगी वहां ये गई हुई संपदा फिर वापस आ जाएगी। तो सुमति कैसे होगी ये बताओ? सुमति मानी समझौता। भैया क्या है सुमति मानी? क्या होता है जल्दी बोलो? समझौता। एक दोहा है रामायण में समझौते का, उसको सुन लो। क्या? मंदोदरी कहती है राम सौंपिए जानकी, हम और आप चलें और सीता जी के पास चल के उनको प्रणाम करें और सम्मान पूर्वक आप और हम दोनों सीता जी को ले चलें। राम सौंपिए जानकी नाय कमल पदमाथ, सुत कहूँ राज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। मंदोदरी कहती है सगुन ही सगुन होंगे और इस सुमति से जो चला गया है वो सब वापस आ जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि पुत्र को संपत्ति दी जाती है राजतंत्र में तो बड़ा बेटा उसको राजा बना दो, लेकिन हम तुम दोनों अब सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, हम तुम दोनों वन में श्री राम का भजन करेंगे। इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। रावण कहता है चुप, फालतू की बात कर रही है, ये फेवर की बात कर रही है मेरे। देख मेरी भुजा, निज भुज बल में बैर बढ़ावा और दई हो उतर जुर पू चढ़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है। अरे राम के दूत ने लंका में आग लगाई है, लेकिन मेरे रोम का बाल बांका नहीं कर पाया। देख मेरी 20 भुजाएं वो 10 सिर सुरक्षित है। मंदोदरी बोली ये भुजाएं बेकार हैं तुम्हारी। रावण बोला कैसे बेकार है? का पहली बात तो ये है अगर तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो जनकपुर गए थे, तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? उस समय तुम्हारी भुजाओं में क्या पैरालिसिस आ गया है, जिसको लकवा कहते हैं। लकवा आ जाए, पैरालिसिस का मरीज हो जाए तो हाथ पैर खराब हो जाते हैं ना। तो क्या उस समय भुजाओं में ताकत नहीं थी? जब गए थे भुजाओं में ताकत थी, धनुष तोड़ देते और सीता जी को ले आते, कोई दिक्कत की बात नहीं। गए तो थे लेकिन वापस क्यों आ गए? रावण बोला मूड काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बैक होके चला आया। मूड काम नहीं कर रहा था, उस समय मूड नहीं हुआ कि मैं धनुष तोड़ दूं। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं, जब मूड होगा तब सीता को ले आऊंगा। तो मंदोदरी बोली धनुष तोड़ने में मूड काम नहीं किया और चोरी से लाने में मूड काम कर गया। धिक्कार है तुम्हारे मूड को, तुम्हारे मूड में आग लग जावे कि हरण करने में, गलत काम करने में तुम्हारा मूड काम कर रहा था, अच्छा काम करने में तुम्हारा मूड काम नहीं करता है। रावण बोला कि तुम्हें हमारी भुजाओं पर संदेह है क्या? मंदोदरी बोली भुजाओं के बारे में मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पत्नी हूँ। पत्नी को मालूम रहता है कि मेरे पति का क्या प्रभाव है। बोलो रहता है कि नहीं? अच्छा, पत्नी को सबसे ज्यादा मालूम रहता है कि मेरे पति की कमजोरी क्या है ना? और पत्नी को मालूम रहता है कि मेरा पति सहजोर कितना है। सब कुछ तो पत्नी को मालूम रहता है।
बोलो रहता है कि नहीं रहता है, जल्दी बोलो। क्योंकि माँ बाप के सामने, माँ के सामने तो बच्चा छोटा होता है तो माँ ही उसे तेल मालिश करके शक्ति प्रदान करती है। बोलो करती है कि नहीं करती है? उस समय तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, माँ ही तुम्हें तेल लगाती, मालिश करती, नहलवाती है, श्रृंगार करती है और कपड़े सुंदर पहनाती है, वो हाथ पकड़ के चलाती है और पिता भी हाथ पकड़ के चलाता है। ईमानदारी से बताओ तो शक्ति कौन देती है? माँ। बोलो देती है कि नहीं? लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है तो एक मर्यादा माँ बेटे के मध्य में आ जाती है, उस मर्यादा को मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन याद रखना, फिर उस शक्ति का पूरा एहसास जो होता है वो पत्नी को होता है, और पत्नी जानती है कि मेरे पति के विचार क्या हैं, मेरे पति की सोच क्या है, मेरे पति की ताकत सदुपयोग में जा रही है कि दुरुपयोग में जा रही है। बोलो ये पत्नी पूरी तरह से जानती है। बोलो जानती है कि नहीं? इसलिए दशरथ जी सुरपति बसाई बाहुबल जाके, बड़े बड़े राजा डरते थे महाराज दशरथ को, उनकी भुजाओं में भी ताकत थी, लेकिन कैकेयी के सामने महाराज ने बोलो माथा पटक दिया कि नहीं पटक दिया? माथा ही पटक दिया आपने कैकेयी के सामने। कहा कैकेयी तू जो कहेगी मैं वैसा ही कर दूंगा। यद्यपि इसमें भाव ये है कि किसी भी तरह से हमारा परिवार टूटे ना, ये भाव है। नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी, 3 पत्नियां थी, एक आध मर जाती तो मर जाती, लेकिन 2 तो रहती। लेकिन नहीं, दशरथ जी ने कहा ये अयोध्या सरजू के तट पर है, यहाँ यज्ञ होते हैं, संत आते हैं, कभी परिवार का विरोध सड़कों पर न पहुंच जावे, इसलिए उन्होंने पत्नी को हर प्रकार से समझाया है, हर प्रकार से समझाया है, यहाँ तक कंडीशन पैदा कर दी कि अपना माथा भी पटक दिया है। मांग माथ अवही देव तो ही राम बिरह जन मारे से मोही। मंदोदरी ने भी आज रावण को समझाया है। क्या कहा कि राम भजे, इसी में कल्याण है। राम है सौंपिए जानकी नाय कमल पद माथ, सुत कहु राज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। रावण बोला निज भुज बल में बैर बढ़ावा, और दैहो उतर जो रिपु चढ़ियावा। मंदोदरी ने कहा गलत ख्याल है, गलत सोच है, ये भुजाएं धनुष को नहीं छू पाई, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक अपनी धनुष से भुजा में बाण लेकर के एक रेखा खींच दी थी। रामानुज लघु रेख खिंचाई सो नहीं नागे वस मनुष्याई। तुम उस रेखा के अंदर नहीं जा पाए, उनके छोटे भाई के हाथ से खींची हुई रेखा, लेकिन तुम रेखा के अंदर नहीं जा पाए। रावण बोला जा तो रहा था, लेकिन क्या बताऊं, अभी लंका में आग लगी, अगर मैं रेखा के अंदर आता तो मेरे शरीर में आग लग जाती, क्योंकि आग की दीवार खड़ी हो गई। जैसे ही मैं प्रवेश करने गया तो उस रेखा में आग की दीवार खड़ी हो गई। तो मैंने कहा लंका में भले ही आग लग जाए, कम से कम अपने शरीर की आग को बचाओ, इसलिए मैं बैक हो गया। मंदोदरी ने कहा उस समय समझदारी का परिचय दिया, बैक हो गए हो, लेकिन अब समझदारी का परिचय क्यों नहीं दे रहे हो? रावण कहता है नहीं नहीं, मैं राम से द्रोह करूंगा। तो मंदोदरी ने कहा यदि राम से द्रोह करोगे, यदि सीता का सम्मान नहीं करोगे, तो अभी तो लंका ही जली है, अब कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा, न को कुल रोवन हारा। मंदोदरी ने कहा दीपक जलाने वाला भी नहीं रहेगा कोई, अभी तो लंका में आग लगी है, कोई इस वंश में दीप जलाने वाला भी नहीं रहेगा।